नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ब्रजदर्शन ब्लॉग पर। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे प्रमुख धार्मिक पर्व जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। इस यात्रा का महत्व और इसके इतिहास को समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो भारत की संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है, हमें एक सच्ची भक्ति की अनुभूति प्रदान करता है। इस वीडियो में हम यात्रा के प्रत्येक पहलू समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह क्यों और कैसे मनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से जुड़ सकें। चलिए अब शुरू करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की ये अनमोल यात्रा। रथ यात्रा का इतिहास और महत्व प्रमुख रूप से भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में गहराई से प्रकट करता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के प्रतीक रूप में मनाया जाता है और इसका मूल उद्देश्य उनकी भक्ति, प्रेम और सामुदायिक एकता को स्थापित करता है। यह यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है, जहां से भगवान जगन्नाथ के रथ को स्थापित करते भक्तों द्वारा उनकी विजय यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में लोग धार्मिक उत्सव के आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे भी व्यक्त करते हैं। पुरी रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में है। यहाँ यह पर्व मनाया जाता है। भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। पुरी रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीय तिथि को होता है, जो अक्सर जून और जुलाई के महीने में आता है। यात्रा की तैयारियां महीने भर पहले से शुरू हो जाती हैं। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। इन रथों को जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्थापित किया जाता है और उन रथों के चारों ओर भक्तों की भीड़ जमा रहती है। रथ यात्रा की कथा भारत के धार्मिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है और इसका उल्लेख हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ भगवत पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार यह कथा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ के विषय में है। भगवान जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यह यात्रा कुल 10 दिनों की होती है और इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ मंदिर पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। इस साल जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 तक होगी। इस बीच में 10 दिन की अवधि भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। यही कारण है कि इस यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु आकर शामिल होते हैं। इस यात्रा में बारिश की भी बहुत मान्यता है। कहा जाता है जगन्नाथ जी की यात्रा का ये उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश जरूर होती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी है कि जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से ही राजाओं के वंशज पारंपरिक रूप से रथ यात्रा के सामने झाड़ू लगाते हैं। इस झाड़ू की खास बात यह होती है कि ये कोई सामान्य झाड़ू नहीं होती, बल्कि ये एक सोने के हत्थे वाली झाड़ू होती है, जिसे सोने के झाड़ू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण और जय घोष के साथ इस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होती है। माना यह भी जाता है कि इस नियम का पालन करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्तों में यह मान्यता भी है कि जो भी भक्त श्रद्धालु से शुभ या रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ की खास बात यह होती है कि ये रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला रंग में रंगा होता है। इसके अलावा यह रथ बाकी रथों की तुलना में आकार में बहुत बड़ा होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे आगे होता है, उसके पीछे बलभद्र और फिर सुभद्रा का रथ होता है।
देश ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक ऐसा इकलौता त्योहार है जहां भगवान खुद घूमने निकलते हैं, जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भ गए। कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाई। कहा जाता है कि इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ की अपने मौसी के घर गुड़ीचा भी पहुंचे और वहां पर 7 दिन ठहरे थे। अब इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है। एक जगह ऐसी है जहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ को रोका जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी यह परंपरा चली आ रही है। इच्छा होते हुए भी वह भक्त मंदिर के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहा था और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि यह मजार जगन्नाथ जी के उसी मुस्लिम भक्त की है। उसकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली, तब रथ अचानक मजार पथ पर रुक गया और कुछ समय के लिए आगे भी नहीं हिला। इसके बाद लोगों ने उस भक्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और फिर रथ के पहिए आगे बढ़े। उस दिन से आज तक जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो कुछ देर के लिए रथ को उस मजार के आगे जरूर रोका जाता है। आज भी इसे एक परंपरा के तौर पर निभाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र पर्व को अपने जीवन में शामिल करें और इसकी अनमोल परंपरा को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल पर इतना समय दिया, इतना समय निकाल कर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर इच्छा पूरी हो। आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।